Good morning, students. Today we are going to read an important topic, tense. जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस इसका हिंदी अर्थ होता है काल। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा कहलाता है पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जो भविष्यकाल कहलाता है। जिस समय हम मौजूद हैं उसे प्रेजेंट कहते हैं, जो समय गुजर गया वो पास्ट टेंस कहलाता है, और जो समय अब आएगा उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रत्येक टेंस चार प्रकार का होता है। पहला कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट के भी चार प्रकार होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के भी चार प्रकार होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से हमने जाना कि प्रेजेंट के चार प्रकार हुए, पास्ट के भी चार प्रकार हुए और फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार हुए। कुल टेंस हमारे पास 12 हैं। टोटल टेंस 12 हुए। इनमें से हम एक एक कर हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जानेंगे। हिंदी वाक्यों में अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है। ये एक सामान्य इसकी पहचान है, जिससे हमें वाक्य का ट्रांसलेशन करना आसान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। मूल रूप से हमें एक बात ध्यान रखनी है कि सभी टेंस एस वी ओ के फॉर्मूले पर आधारित होते हैं। इनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन होते रहते हैं, बाकी इसका मूल स्वरूप एस वी ओ के अंदर ही होता है। सबसे पहले हम फॉर्मूले के अंदर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें एस या ई एस का परिस्थिति के अनुसार यूज़ करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर अगर अदर वर्ड्स हैं तो उनको लिख दिया जाता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। और अगर प्लूरल हुआ, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हुआ तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगेगा। फिर एक बार आप फिर सुने, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगेगा। हमें एक बात का और ध्यान रखना होगा। वो विशेष बात यह है कि जिन मेन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म के मेन वर्ब के अंत में अगर डबल एस या ओ या जेड या एक्स या सी एच या एस एच आए तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस ही लगाना है। इस बात का हमें ध्यान रहे। यदि ये लेटर्स नहीं आते हैं तो वर्ब में एस ही लगेगा। यदि एक बार मैं फिर दोहराता हूं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में डबल एस या ओ या जेड या एक्स या सी एच या एस एच आए तो हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस लगाना है। और अगर ये लेटर्स नहीं आते हैं तो एस का यूज होगा। उदाहरण के तौर पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, माया रोजाना हिंदी पढ़ती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि माया सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे माया। पढ़ने को कहते हैं रीड, यहाँ आ जाएगा रीड। अब हमने देखा कि माया सिंगुलर है और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके अंत में डी आ रहा है, तो इसलिए हमें डी में एस लगाना पड़ेगा। तो माया रीड्स हिंदी डेली। माया रोजाना हिंदी पढ़ती है। ये इस वाक्य का एफर्मेटिव प्रकार कहलाता है। इसी का हमें नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने में इस बात का ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे और अगर प्लूरल है तो हमें डू नॉट लगाना है। तो हमने लिखा माया। माया यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर डज नॉट लगाया जाएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वर्ब में एफर्मेटिव में अगर एस या ई एस लगा है तो नेगेटिव में जब डज नॉट लगने के बाद में एस या ई एस को हटा दिया जाता है। हिंदी डेली। माया डज नॉट रीड हिंदी डेली। माया रोजाना हिंदी नहीं पढ़ती है। अगला वाक्य कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। डज को हम शुरू में लिखेंगे। डज या डू जब भी आएगा शुरू में तो हिंदी में हम इसको कहेंगे क्या। तो डज माया रीड हिंदी डेली और उसके बाद इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया, क्या माया रोजाना हिंदी पढ़ती है। इसके बाद वाक्य का हम चौथा प्रकार देखेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसकी शुरुआत डज से करेंगे। डज माया। उसके बाद में नोट का यूज करेंगे। नोट रीड हिंदी डेली और क्वेश्चन मार्क। क्या माया रोजाना हिंदी नहीं पढ़ती है। इसी को हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि डज के अंदर नोट का यूज कर सकते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, डजंट माया रीड हिंदी डेली और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किस प्रकार होता है और कहाँ कहाँ होता है। तो यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें हमें सबसे पहले देखते हैं कि इसका यूज इटर्नल ट्रुथ के लिए होता है।
इटर्नल ट्रुथ। इसका हिंदी में अर्थ होता है शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य का मतलब वे सत्य, वो सच जो कभी बदल नहीं सकता है। जैसे एक सेंटेंस है, यहाँ हम लिखेंगे वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया जब से बनी है पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है और उसका तापमान आज भी नहीं बदला है। या कोई कहावतें हैं या मुहावरे हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, या कोई ईडियम्स हैं, उनको भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखा जाता है। जैसे मनी ड्रोज मनी, धन धन को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हैबिट को दिखाने के लिए भी किया जाता है। हैबिट का अर्थ होता है आदत। जैसे हम यहाँ लिखते हैं माई फादर गोज टू ऑफिस डेली। मेरे पिताजी रोजाना ऑफिस जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ वर्ब्स हैं जो हमारी सेंसेस से रिलेटेड हैं। verbs that are related to our senses। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कुछ वर्ब्स जो होती हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियों से, सेंसेस से संबंधित होती हैं। जैसे हमारी आईज हैं, उनका काम देखने का है, तो उसके लिए वर्ब लिखते हैं हम सी। कान हैं, हमारा सुनने का काम करते हैं, तो उसके लिए हम वर्ब लिखते हैं हियर। नाक है, ये सूंघने का काम करती है, तो इसके लिए हम लिखते हैं स्मेल। और टंग है जो हमारा टेस्ट करने का काम करती है, उसके लिए लिखते हैं हम टेस्ट। तो जब हमारा वर्क आंखों का काम देखने का हो रहा हो, कानों का काम सुनने का हो रहा हो, टंग का काम हमारा टेस्ट करने का हो रहा हो, और नोज का काम स्मेल करने का हो रहा हो, तो ये कंडीशन अगर कंटिन्यूस में आती है तो कभी सी को सीइंग नहीं करेंगे, हियर को हियरिंग नहीं करेंगे, स्मेल को स्मेलिंग नहीं करेंगे, टेस्ट को टेस्टिंग नहीं करेंगे। इसको अब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका यूज और किस संदर्भ में किया जाता है। अब हमें ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती हैं। जैसे हम लिखते हैं अमेरिका अटैक्स जापान। ये घटना काफ़ी पुरानी है, पास्ट टेंस की है, लेकिन जब भी इसका न्यूज़पेपर में हेडिंग आएगा, वो आएगा अमेरिका अटैक्स जापान। अमेरिका ने जापान पर हमला किया। टेलीविज़न और रेडियो पर होने वाली कमेंट्री कमेंट्री भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही की जाती है। जैसे
हम लिखेंगे द्रविण कैचेज द बॉल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कैचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिया, इज कैचिंग नहीं होगा, ये कैचेज ही होगा। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि वर्ब की लास्ट में सी एच आ रहा है, तो इस वजह से इसमें ई एस भी लगाया गया है, क्योंकि द्रविड़ सिंगुलर सब्जेक्ट है। कुछ एडवर्ब्स होती हैं, कुछ एडवर्ब्स होती हैं जिनसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के होने का पता चलता है। जैसे हम लिखेंगे, इसके लिए हम एक कोड दे सकते हैं जो आसानी से हमें ये याद हो जाए। यूज ऑफ ओना, ओना, यूज ऑफ ओना, यूज, यू एस ई ओ एफ ओ एन ए, यू से हो जाएगा यूजुअली, एस से हो जाएगा समटाइम्स, ई से होगा ईच ऑब्लिक एवरी प्लस, जैसे यहाँ हम लिख देंगे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक। ओ एफ ये कंबाइन है, ये होगा ऑफन। उसके बाद में हम देखेंगे ओ से ओकेजनली, ओकेजनली, एन से नेवर और ए से ऑलवेज। ये हमारा बनाया हुआ एक निमोनिक मेथड है, जिससे याद करने में हमें आसानी हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब्स याद करने के लिए आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, यूज ऑफ ओना, यूज फॉर यूजुअली, एस फॉर समटाइम्स, ई फॉर ईच और एवरी, ऑफ से ऑफन, ओ से ओकेजनली, एन से नेवर और ए से ऑलवेज। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, माई मदर ऑलवेज ब्लिंक इन द इवनिंग। अब ब्रैकेट में दे रखा है कुकिंग। तो हम सबसे पहले इसमें इसकी एडवर्ब देखेंगे। तो एडवर्ब हमारे सामने आई ऑलवेज। जब ऑलवेज देखा तो हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना होगा। तो हमने देखा तो हमारे पास है कुकिंग, कुकिंग से की मेन वर्ब होती है कुक। हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस लगाएंगे। माई मदर ऑलवेज कुक्स इन द इवनिंग, मेरी माताजी हमेशा शाम को पकाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, एन आयरन बॉल ब्लैंक ऑन वाटर, और ब्रैकेट में दे रखा है नॉट फ्लॉट। तो हम देखेंगे कि ये एक शाश्वत सत्य है, एक इटर्नल ट्रूथ है कि एक लोहे की बॉल पानी पर कभी तैरती नहीं है। और ब्रैकेट में नॉट और फ्लॉट दे रखा है, तो इसका अर्थ हुआ कि जब नेगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट लगाना होगा। अब हमने देखा कि आयरन बॉल, बॉल जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हमें डज नॉट लगाना है। डज नॉट, फ्लोट का अर्थ होता है तैरना। एक लोहे की गेंद पानी पर नहीं तैरती है। एग्जाम्पल नंबर 3, द सन राइज, द सन ब्लैंक राइज इन द ईस्ट एंड ब्लैंक सेट इन द वेस्ट। ये एक शाश्वत सत्य है कि सन ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। तो सन सिंगुलर है, इसलिए राइज में एस लगा देंगे और सेट में एस लगा देंगे। तो ये तो राइजेज हो जाएगा, तो सेट सेट्स हो जाएगा। अगर आपकी ये टॉपिक समझ में आया है तो आप इसको लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।